नंबर 3 कर रहे हैं एक्सरसाइज 6 सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोलर अंडर विच ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स इक्वी एंगुलर स्पाइरल कर्व आर इज इक्वल्स टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा। ध्रुव की एक की ओर निर्दिष्ट बल नियम ज्ञात कीजिए जिसके अधीन कोई कण समान कोणिक सर्पिल वक्र आर बराबर ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा निर्मित करता है। तो हमें बल नियम निकालना है। बल नियम तो हमारे पास एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर इंटू यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर होता है। ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा या u की पावर -1 कर दीजिए, चाहे इस पूरे पार्ट को उधर ले जाइए, वो आप पर डिपेंड करता है। 1 इज इक्वल्स टू ए यू ई की पावर थीटा कॉट अल्फा। लॉग लेने पर डायरेक्ट कर सकते हो, कहीं पे भी ये रीज़न नहीं लिखा हुआ कि हम लॉग लेके ही हल करें। एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। डी यू बाई डी थीटा निकालना है तो डायरेक्ट डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू निकल सकती है हमारे पास। विदाउट लॉग के करूँगा हूँ, log 1 log a log u और थीटा कॉट अल्फा डिफ्रेंशिएट करेंगे। 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 अपॉन यू डी यू बाई डी थीटा प्लस कॉट अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस यू कॉट अल्फा। डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, माइनस कॉट अल्फा इंटू डी यू बाई डी थीटा। वापिस वैल्यू पुट करेंगे, कॉट अल्फा इंटू डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस यू, ये पुट करेंगे तो यू कॉट अल्फा आ जाएगी, यानी यू इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट की जाए तो एफ इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस यू कॉट स्क्वायर अल्फा। यू कॉमन आ जाएगा, एच स्क्वायर यू क्यूब इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें बल का नियम पूछा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब आ रहा है, अर्थात आर क्यूब के जो हमारे पास है आर की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करेगा। Example number 4, find the law of force towards the pole under which the curve r power n is equals to a power n cos n theta can be described। ध्रुव की ओर निर्दिष्ट बल नियम ज्ञात कीजिए जिसके अधीन कोई कण वक्र r की पावर n बराबर a पावर n cos n थीटा निर्मित करता है। यानी r पावर n इक्वल्स टू a पावर n cos n थीटा एक वक्र की इक्वेशन है, हमें ये दी हुई है। हमें इसके लिए वही सेम फोर्स निकालना है, बल निकालना है कि किस बल नियम से ये गति कर रहा है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि F का जो फॉर्मूला है वो है एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर इंटू यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर, इसका यूज़ करना है। हमें यू में कन्वर्ट करते हैं, R की पावर n है तो U की पावर -n हो जाएगी, क्योंकि R इक्वल्स टू 1 अपॉन यू लिया जाता है, इक्वल्स टू a पावर n cos ऑफ n थीटा। लॉग लेने पर इजी हो जाता है डिफरेंशिएशन करना, इसलिए लॉग लिया जा रहा है। -n log u इक्वल्स टू n log a प्लस log ऑफ cos n थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, -n कांस्टेंट log u का 1 अपॉन यू डी यू बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, थीटा पर डिपेंड नहीं करता, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन कॉस n थीटा इंटू माइनस साइन n थीटा इंटू n। ये n से n और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी u tan n थीटा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर, यू एज इट इज
sec square n theta into n plus tan n theta as it is du by d theta। du by d theta की ये वैल्यू वापस पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगी u इंटू sec square n theta प्लस n u इंटू tan square n theta। यहाँ पे n नहीं आएगा, हमने u tan theta पुट किया है तो u इंटू tan square n theta बन जाएगा। और सॉल्व कर लें इसको, n u sec square n theta प्लस u sec square n theta माइनस u की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। और यहां से अगर हम u प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, नेगेटिव u है इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, u कॉमन sec square n थीटा कॉमन, ब्रैकेट में n प्लस 1 रह जाएगा। ये वैल्यू अगर पुट करें तो बल का नियम बन रहा है F इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर इंटू यू सेक स्क्वेयर एन थीटा इंटू एन प्लस 1। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। हम इसमें क्या करते हैं, कोस एन थीटा की फॉर्म में यहां से जो वैल्यू आएगी वो सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी हमें इसके साथ में, क्योंकि पूरी की पूरी जो बल का नियम लगा रहे हैं तो बल का नियम हमें आर के रूप में ज्ञात करना है। थीटा अगर आता है तो थीटा को हटाना पड़ेगा हमें। थीटा को हटाने के लिए सबसे पहले हम F इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर यू क्यूब एन प्लस 1 अपॉन इसको कॉस स्क्वेयर एन थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वेयर था 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर होगा। यहां से इस वैल्यू से कॉस एन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो u की पावर माइनस एन अपॉन a की पावर n अपॉन में है इसलिए रेसिप्रोकल, साथ में कॉस स्क्वेयर की वैल्यू है तो इन दोनों की पावर आ जाएगी। इसको लिखा जा सकता है F इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर यू क्यूब इंटू एन प्लस 1 इंटू ए की पावर 2n अपॉन u की पावर माइनस 2n। यहां पे वैल्यू पुट की है हमने, कॉस स्क्वेयर था रेसिप्रोकल हो गया, ये वैल्यू आ गई। और सॉल्व किया जाए तो F इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर ए की पावर 2n n प्लस 1 इंटू यू की पावर 2n प्लस 3 बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं कि F जो है वो एच स्क्वेयर ए की पावर 2n n प्लस 1 अपॉन आर की पावर 2n प्लस 3 के इक्वल है, अर्थात फोर्स जो है वो 1 अपॉन आर की पावर 2n प्लस 3 के अकॉर्डिंग कार्यरत है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू इंटू आर पावर 5 माइनस सी पावर 4 आर बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस c with a velocity under root 2 mu upon 3 c cube. Show that its path is the curve x की पावर 4 प्लस y पावर 4 इज इक्वल्स टू c पावर 4। एक कण केंद्रीय त्वरण यानी ये केंद्रीय बल ही हो गया एक तरह से। f का मान हमें दिया हुआ है म्यू इंटू आर की पावर 5 माइनस सी पावर 4 r से गतिमान है, जिसे c दूरी पर स्थित स्तब्धिका ये वह बिंदु जहां पर du बाई डी थीटा का मान 0 होता है, p बराबर r होता है, उस बिंदु से वेग अंडर रूट 2 म्यू अपॉन 3 गुणा c क्यूब वेग से फेंका जाता है। यानी r बराबर c पर स्तब्धिका बन रही है, उस स्तब्धिका से इतने वेग से कण को इस बल के अंतर्गत फेंका जा रहा है। सिद्ध कीजिए कि कण के पथ का वक्र, जो कण का पथ बनेगा उसका वक्र जो है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल्स टू c की पावर 4 के अकॉर्डिंग आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी फार्मूला क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। और एक हमने अनंत से अगर कोई भी कण गति करता हुआ आता है तो उसके लिए वेग निकालने का फॉर्मूला किया था, वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 2f, क्योंकि हाफ वी स्क्वायर था, उसमें हाफ वी स्क्वायर था तो वो 2 इधर मल्टीप्लाई में हो गया 2f इंटू डॉट इंटू में क्या था दिया। लेकिन ये सारी इक्वेशन इधर तो u में है और उधर जो इक्वेशन दी हुई है वो किस में दी हुई है, r में। हम r को भी u में कन्वर्ट कर लेते हैं। r को u में कन्वर्ट करने के लिए r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u होता है, डी आर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू
du बनेगा। ये वैल्यू अगर पुट कर दें तो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 एफ अपॉन यू स्क्वेयर इंटू डी यू माइनस के साइन के साथ ये वैल्यू आएगी। इसमें अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हुए सॉल्व करेंगे, कंडीशंस को अप्लाई करते हुए। उसमें नेगेटिव साइन ऑलरेडी था, माइनस में था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या कह रहे थे? एफ। ओके, अब इसमें एफ की वैल्यू हमें गिवन है, जिस बल से इसको फेंका जा रहा है या जिस बल के अंतर्गत ये गति कर रहा है वो है म्यू इंटू आर की पावर 5 माइनस सी की पावर 4 आर। इसको सॉल्व करेंगे, पहले यू में कन्वर्ट कर लें तो म्यू इंटू 1 अपॉन यू की पावर 5 माइनस सी की पावर 4 अपॉन यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दें तो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एफ अपॉन यू स्क्वेयर, इसमें यू स्क्वेयर का डिवाइड करेंगे, म्यू इंटू 1 अपॉन यू की पावर 7 माइनस सी की पावर 4 अपॉन सी क्यूब इंटू डी यू। इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन करो, ये कंडीशन हमारे पास यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 म्यू 1 अपॉन यू की पावर 7 का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 6 यू की पावर 6 यू की पावर -3 का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी की पावर 4 अपॉन 2 यू स्क्वेयर आ जाएगा, यू की पावर -3 का यू की पावर -2 अपॉन -2 और प्लस में एनी इंटीग्रल कांस्टेंट लेट कर लेते हैं के इक्वल है। ये तीनों इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें h की वैल्यू और k की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है। जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें यह दिया हुआ है कि r इक्वल्स टू सी पर डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू 0 है। r इक्वल्स टू सी पर क्या है? स्तब्धिका। और जो वेग जिस वेग से फेंका जा रहा है वो वेग दिया हुआ है हमें अंडर रूट ऑफ 2 म्यू अपॉन 3 इंटू सी की पावर 3। इस वेग से इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। r इक्वल्स टू 1 अपॉन सी या 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू सी है, u की वैल्यू 1 अपॉन सी आ जाएगी। अगर u की वैल्यू 1 अपॉन सी, वेग को अगर यहां पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 म्यू अपॉन 3 सी की पावर 6 इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर इंटू अपॉन सी स्क्वेयर। यू स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी हमने, 1 अपॉन सी आएगी, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, 0 आ जाएगी। और यहां से हम वैल्यू पुट करते हुए के की वैल्यू भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू में 2 म्यू इंटू माइनस सी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी की पावर 6 अपॉन 2 प्लस के। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, कहीं पे भी कोई डाउट, कहीं किसी पार्ट में? सिर्फ हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया है, वी स्क्वेयर की जगह वी एच यू डी यू बाई डी थीटा और यू की जगह 1 अपॉन सी पुट करते गए हैं। सॉल्व करो। पहले अगर मैं इन दो कंडीशन को ले लेता हूं तो एच स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू अपॉन 3 सी की पावर 8, फर्स्ट कंडीशन जिसका हम आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है। सेकेंड कंडीशन के अंदर हमारे पास इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 म्यू अपॉन 3 सी की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 म्यू इंटू एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, -1 प्लस 3 बनेगा, -1 प्लस 3 का मतलब प्लस का 2 आएगा, यानी ये जो वैल्यू बनेगी हमारे पास 2 म्यू सी की पावर 6 अपॉन 3 प्लस के आ जाएगी। सॉल्व करेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा, के की वैल्यू 0 आ जाएगी। के की वैल्यू अगर 0 इसमें पुट करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी आपके पास, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर 2 म्यू अपॉन 3 सी की पावर 8 इंटू यू स्क्वेयर प्लस
डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 म्यू इंटू -1/6 यू की पावर 6 प्लस सी की पावर 4/2 यू स्क्वायर। इन दो इक्वेशंस, अब हमें वी स्क्वायर की जरूरत नहीं है। अब हमारी जो कंडीशन थी उसमें ये इक्वेशन बन गई। हमें निकालना क्या है? वक्रपथ निकालना है ना। वक्रपथ निकालने के लिए ये u का मतलब 1/r है और थीटा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें u और थीटा में रिलेशन निकालना है। लास्ट में u की जगह 1/r पुट कर देंगे, वक्र की समीकरण आ जाएगी बस। अवकल समीकरण को हल करने के लिए 2 म्यू से 2 म्यू कैंसिल, इसको सॉल्व करो। यह बन जाएगा c की पावर 8 यू स्क्वायर प्लस c की पावर 8 डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/2 यू की पावर 6 प्लस 3c की पावर 4/2 यू स्क्वायर। मैंने इस तरफ से 3 मल्टीप्लाई में ले गया, c की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट इसमें? ये जो टर्म है वो भी उधर ले जाते हैं। c की पावर 8 डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम ले लेंगे माइनस यू, एक बार एज इट इज लिख लेते हैं, बाद में एलसीएम एक साथ ले लेंगे। 1/2 यू की पावर 6 3/2 यू स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस सी की पावर 8 यू स्क्वायर। लघुत्तम लो डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c की पावर 8 अगर उधर चला जाए तो 1/c की पावर 8 बनेगा। इधर एलसीएम आ जाएगा 2u की पावर 6, ये बन जाएगा माइनस का 1, यहां आ जाएगा 3c की पावर 4 इंटू यू की पावर 4 और यहां आ जाएगा -2c की पावर 8 इंटू यू की पावर 8। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे। डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू अंडर रूट में आएगी 1/c की पावर 4, अंडर रूट में बच जाएगा -1 प्लस 3c की पावर 4 यू की पावर 4 -2c की पावर 8 यू की पावर 8 अपॉन में √2 यू क्यूब। या u की टर्म्स को अलग और बिना u की टर्म्स जो है उनको अलग कर लेते हैं, तो ये कंडीशन आ जाएगी डी थीटा इज इक्वल्स टू √2 यू क्यूब अपॉन c की पावर 4 डी यू अपॉन में -1 प्लस 3c की पावर 4 यू की पावर 4 -2c की पावर 8 यू की पावर 8। ये कंडीशन हमारे पास, जिसका इंटीग्रेशन करके हम u और थीटा में समीकरण ज्ञात करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे इसका। इंटीग्रेशन करने के लिए √2 c की पावर 4 u की पावर 4 को t लेट कर लेते हैं। अगर इसको t लेट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन यानी √2 c की पावर 4 इंटू 4 u की पावर 3 du इज इक्वल्स टू dt में कन्वर्ट हो जाएगा। √2 c की पावर 4 u क्यूब du इक्वल्स टू dt अपॉन 4 आ जाएगा। वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 4 √(-1 प्लस c पावर 4 u पावर 4, इसकी जगह पर t अपॉन √2 आना है तो 3 अपॉन √2t आ जाएगा। इस पूरे को होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो माइनस का t का स्क्वायर बन जाएगा। इसके साथ u c की पावर 4 u की पावर 4 है, ये वैल्यू इसकी जगह तो t अपॉन √2 बन जाएगा, 3 अपॉन √2t बन जाएगा, माइनस इसको हम इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, यही पार्ट बनता है इसलिए टी स्क्वायर लिख दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड
4 टाइम्स ऑफ, माइनस कॉमन लिया जाता है पहले, टी स्क्वेयर माइनस 3t अपॉन √2, इसका हाफ का मतलब 3/2 √2, इसी का स्क्वायर ऐड करते हैं और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस का 9/8 और माइनस का 9/8, माइनस कॉमन लिया था इसलिए प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस पूरे में से एक बार के लिए कॉमन लिया था, बाद में जब सॉल्व करके लिखेंगे तो एज इट इज लिख दिया जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर ये अगर सब्ट्रैक्ट करें माइनस का 1/8 बचेगा, और माइनस 1/8 इस माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1/8 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट लिख के होल स्क्वायर लिखेंगे हम, माइनस ये t माइनस 3/2 √2 का होल स्क्वायर बनेगा। ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, और dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो उसी के अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 साइन इनवर्स x की वैल्यू इसमें t माइनस 3/2 √2 है, अपॉन a की वैल्यू भी 1/2 √2 है, प्लस एनी कांस्टेंट k पहले ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो आप कोई अदर यूज कर लीजिए, सपोज करो कैपिटल D यूज कर लेते हैं हम कांस्टेंट की फॉर्म में, क्योंकि k यूज किया था हमने। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 2 √2t माइनस 3 प्लस d, t की वैल्यू पुट कर दो, t हमने जो लेट किया था साइन इनवर्स, ये रही कंडीशन, t की वैल्यू √2 c की पावर 4 u की पावर 4, अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, c की पावर 4 u की पावर 4 माइनस 3 प्लस d बन जाएगा। d की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन फिर से, जब c की वैल्यू u की वैल्यू 1/c है, u इज इक्वल्स टू 1/c, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या कंडीशन थी, वैल्यू क्या थी इसमें, इनिशियली है, स्टार्टिंग में है, स्तब्धिका पर कर रहे हैं, अगर स्तब्धिका पर कर रहे हैं तो u इक्वल्स टू 1/c पर थीटा की वैल्यू 0 होगी। प्रारंभ में उसको स्तब्धिका से फेंका जा रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति पर थीटा का मान तो 0 ही हुआ, प्रारंभिक स्थिति जो इनिशियल कंडीशन लेके चलेंगे। थीटा की वैल्यू 0 पुट करें, 1/4 साइन इनवर्स, सी यू की वैल्यू 1 आएगी, सी पावर 4 यू की पावर 4 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, प्लस डी, इससे डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/4 साइन इनवर्स 1, और जो वैल्यू होती है π/2 की, माइनस का π/8 आ जाएगा ये डी की वैल्यू। ये डी की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 साइन इनवर्स 4 सी पावर 4 यू पावर 4 माइनस 3 माइनस π/8 बनेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4 सी पावर 4 यू पावर 4 माइनस 3 माइनस π/2 बन जाएगा। माइनस π/2 इधर लेके आएंगे तो प्लस का π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ π/2 प्लस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 4 सी की पावर 4 अपॉन आर की पावर 4 माइनस 3। हमने इसको भी चेंज कर दिया, u की पावर 4 को 1/r लिखते हुए, क्योंकि r और हमारे पास इक्वेशन जो निकालनी है वो r में और उसमें निकालनी है थीटा में। थीटा को भी हटाएंगे, कार्डिजन में चाहिए हमें x की पावर 4 y की पावर 4 और इक्वल्स टू c की पावर 4 प्रूफ करना है, तो उसमें भी कन्वर्ट करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 4 थीटा, r4 एलसीएम ले लेंगे, इक्वल्स टू 4 सी की पावर 4 माइनस 3 r की पावर 4।
इसको 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 लिख सकते हैं, और सॉल्व करें 2 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर -1 लिखा जा सकता है। पहले cos 4 थीटा का फार्मूला, फिर cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया है, और सॉल्व करें तो r की पावर 4 थी यहां पे, r की पावर 4 2 टाइम्स ऑफ 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 माइनस 2 टू द 4 टू द 8 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4c की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। होल स्क्वायर ओपन कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ के साथ 2 से मल्टीप्लाई इसमें शो नहीं किया अभी, एक बार इसमें एज इट इज रख लो, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस का 1 एज इट इज है वो, ब्रैकेट यहाँ पे एक बार क्लोज होगा। और सॉल्व करो, r की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 8 r की पावर 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 r की पावर 4 माइनस 4 r की पावर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस r की पावर 4 टू द 8 प्लस 3 r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4c की पावर 4 बनेगा। हमने ये कंडीशंस की हुई हैं, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे। अब हम r की पावर 4 cos की पावर 4, r cos थीटा x के इक्वल था, तो r की पावर 4 cos की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 4, ये 2r स्क्वायर, ये r स्क्वायर बचा प्लस 3r की पावर 4, सॉरी r की पावर 4 है, सबको मिला दें तो कितना बन गया, प्लस का 4 r की पावर 4 बनेगी, r की पावर 4 को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 8, इसमें से r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो एक्स स्क्वायर बना देगा, एक आर स्क्वायर और बच जाएगा, उस आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c की पावर 4, पूरे में 4 का डिवाइड जा रहा है, अगर पूरे में 4 का डिवाइड कर दें तो यह बन जाएगा 2x की पावर 4, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें तो यहां आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 का डिवाइड किया था तो 2x की पावर 4 और इसके साथ आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c की पावर 4, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया x की पावर 4 y की पावर 4 इज इक्वल्स टू c की पावर 4 जो हमें प्रूफ करना था।